सो गाइज़ हम लोग जा रहे थे नन्ना के घर और क्योंकि वहाँ पे थी हमारी तो हम लोग निकल चुके हैं और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हद से ज़्यादा ही लेट हो चुका है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वजह से नहीं, क्योंकि बैक टू बैक सब कुछ सारी चीज़ें पड़ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे देवकाली, वहाँ से हम लोग ने बस भी कर ली थी और उसके बाद हम लोग बस जा रहे थे और देख सकते हैं बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ थी बस में। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे, उसके बाद हम लोग ने रिक्शा करा और महक और मैंने दोनों लोग ने सेम कपड़ा पहना था और उसके बाद हम लोग मामू जान की दुकान भी गए थे, वहाँ से हम लोग मिलजुल के हम लोग जा रहे थे नन्ना के घर। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए थे और गांव में पूरे झंडे ही झंडे लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे देखने में, एकदम आगे से लेके पूरा गेट से लेके पूरा अंदर तक। फिर इधर एक आगे भी गेट बनाया हुआ था जहाँ पे आयतुल्ला खामनाई साहब की पोस्टर पे फ़ोटो लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए, यहाँ पे यूसुफ बैठे हुए हैं और हम लोग लेके गए थे रोल वगैरह, तो ये सब लोग बैठ के खा रहे थे और यहाँ पे यूसुफ भी बैठ के खा रहा था और उधर चिकन फ्राई वगैरह खा रहे थे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं खाला अम्मी आ गई थी और वो छत पे बैठ के चूल्हे पे बना रही थी रोटी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे देखा था चूल्हे पे रोटी पक रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब लोग छत पे बैठे हुए थे और यहाँ पे खाला अम्मी अपना काम भी कर रही थी, मम्मी लोग सब लोग इसमें अपना अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट हो रहे थे। ये हमारी के एक दिन पहले की वीडियो है जब तैयारियाँ चल रही थी, मसाले वगैरह पीसना था, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट हो रहे थे। यहाँ पे रखा था अदरक वगैरह और सब कुछ, यहाँ पे आंटी लोग मिलके काट रही थी, यहाँ पे गरी कट रही थी और जो भी सब बच्चे थे सब सो रहे थे, मोहम्मद, बैजत, यूसुफ, आयत और सब सो रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं बस अस्करी जग रहा था, मेरी खाला अम्मी का बेटा है, और यहाँ पे बाहर पापा भी जग रहे थे और उधर मामू जान सो रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापा लेटे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते पापा हाय कर रहे थे, उधर मामू जान एकदम बेखबर सो रहे थे और रात के बजने वाला था 1, लेकिन काम करते करते बज गया था 2 ढाई। तो यहाँ पे और ये सब मसाले पे भी पीसना बाकी था और यहाँ पे देख सकते हैं शबेदारी हो रही थी तो उसमें तबर्रुक भी मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मसाले थोड़े बहुत पीस चुके हैं और यहाँ पे हसन भाई मसाले सारे पीस रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े बहुत मसाले मम्मी ने पीसे, फिर थोड़े बहुत हसन भाई ने पीसे, सब ने मिलजुल के काम करा और यहाँ पे टेबल लगा हुआ था खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह तैयारी हो रही थी खाने पीने की। सबसे पहले यहाँ पे बन रही थी कलेजी जो कि मम्मी बनाती है, उधर टमाटर वगैरह काट रही थी आंटी लोग। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे सुबह करबला और रोज़े पे, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर जा भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी तैयारियाँ यहाँ पे भी चल रही थी और जुलूस भी जो है वो करबला से सबसे पहले उठता है और यहाँ पे देख सकते हैं सारे हार फूल वगैरह लेके जा रहे थे। अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे खाली जगह है, स्पेस है, लेकिन जैसे जैसे जुलूस आगे आता है वैसे वैसे यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी ऐसे कालीनें वगैरह पड़ी रहती हैं, मैट वगैरह। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अस्करी भी साथ साथ जा रहे थे और आगे भी बहुत लोग जा रहे थे और इधर सारा हार वगैरह यहाँ पे पकड़ी हुई थी। और बस हम सबसे पहले जा रहे थे हम लोग करबले पे, तो करबले सबसे पहले हम लोग करबला जाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं रोज़े पे, रोज़े के बाद से घर। तो बस हम लोग करबला पहुंच गए थे और करबले पे जुलूस भी उठ चुका था और मौलाना हदीस पढ़ रहे थे। यहाँ पे अस्करी देख सकते हैं आगे आगे जा रहे थे, उधर मौला अब्बास का आलम भी है। तो बस हम लोग पहुंच चुके थे करबला, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, अब कि हम लोग बहुत जल्दी आए थे ताकि हम लोग ने जुलूस की भी ज़ियारत कर ली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं मौला अब्बास का परचम है और आगे अब हम लोग जा रहे थे करबला के अंदर। तो यहाँ पे जुलजना भी है और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने ज़ियारत करी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग और अंदर गए थे, यहाँ पे सारी अमारियाँ थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं महक अमारियों पे हार डाल रही थी। तो फिर मतलब बहुत ऊंची ऊंची रहती है, तो जो हार थे उसी पे ही महक ने यहाँ पे डाल दिया था। और बस हम लोग जा रहे थे और अंदर जैसे कि वहाँ पे कब्र भी है, तो वहाँ पे जैसे कि मामू की कब्र है मेरे, और बस वहाँ पे जा रहे थे हम लोग डालने के लिए हार। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी हमारियाँ थी उस पर महक डाल रही थी हार। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं जो एकदम करबला से लेके एकदम एंड तक की ज़ियारत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने जल्दी जल्दी सारी यहाँ पे जितने भी हार और जो भी डालना था हम लोग ने डाला। और यहाँ पे देख सकते हैं जितनी हमारियाँ थी सब पे महक ने हार डाला।
माशाल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली हमारी पे भी महक कहीं हाथ डालने थोड़ा डर भी लगता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग ने हार वगैरह यहाँ पे डाल दिया था और उसके बाद हम लोग ने ज़ियारत करी। आप लोग भी ज़ियारत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं महक डर के आ गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा हिल रहा था। तो फिर उसके बाद उसके बाद यहाँ पे महक ने जहाँ पे भी हार वगैरह डाल दिया था। फिर उसके बाद हम लोग और आगे जा रहे थे। फिर आगे वहाँ पे देख सकते हैं जुलूस उठ चुका है, इधर माइक वगैरह लगा हुआ था रिक्शे पे। तो बस हम लोग अंदर जा रहे थे जैसे कि कब्र पे हार वगैरह डालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जुलूस उठ चुका था और नौहा खान नौहा पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस हम लोग जा रहे थे अंदर, जहाँ पे कब्र है वहाँ पे हम लोग ने हार वगैरह डाला और यहाँ पे जुलूस स्टार्ट हो चुका था। तो ये थी मेरे मामू की कब्र। तो यहाँ पे महक लोग ने यहाँ पे फूलों की चादर डाली। बहुत मेरी मम्मी के दादी दादा की कब्र थी तो उस पर महक ने जाके हार वगैरह डाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी किस तरीके से डाले, तो आंटी ने बोला उधर से घूम के जाओ और डाल दो। तो यहाँ पे महक ने पहले ये कब्र पे डाला, मुझे याद नहीं है कौन सी मम्मी की दादी की कब्र है कौन सी दादा की। तो सबसे पहले यहाँ पे महक ने डाल दिया, ये शायद थी दादा की कब्र। और फिर इधर आके दूसरी कब्र पे भी महक ने हार डाल दिया था। तो बस ये सारी चीज़ें जो हर साल हम लोग अमारी में जाते हैं तो करते हैं। तो बस यहाँ पे महक ने डाल दिया था हार और उसके बाद ये रही फूलों की चादर जो हर साल हम लोग मेरे मामू के कब्र पे डालते हैं। लेकिन इस बार अर्जेंट ऑर्डर में जो चादर थी वो थोड़ी छोटी बनी थी, पूरी कब्र पे नहीं आ रही थी। लेकिन हर बार जो हम लोग डालते हैं वो पूरी कब्र पे आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चादर यहाँ पे डाल दी थी और बस इसके बाद नज़र वगैरह कराए। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस हम लोग जब तक इधर चादर वगैरह डाल ले तो इधर जुलूस भी एकदम हो रहा था क्योंकि स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जुलूस हो रहा था। फिर उसके बाद जुलूस करबले से आगे बढ़ चुका था। फिर अब ये जुलूस जा रहा था रोज़े पर। तो बस हम लोग ने उसके बाद नज़र वगैरह कराई। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मामू की कब्र पे नज़र वगैरह कराई। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मोमबत्ती अगरबत्ती भी जला रही थी आंटी लोग और यहाँ पे सब लोग खड़ी हुई थी। और ये करबले में अंदर भी जाते हैं जहाँ पे ताज़िया दफन होती है 10 मुहर्रम की। तो बस यहाँ पे अगरबत्ती मोमबत्ती जला के नज़र वगैरह दिला के यहाँ का जितना काम था वो हम लोग ने कर दिया था। तो यहाँ पे हर साल हम लोग ऐसा ही आके करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अपी ने थोड़ा साफ़ भी कर दिया था क्योंकि थोड़ी गंदी हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और जो हार वगैरह बचे हुए थे वो हम लोग लेके वापस आ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे थे करबले के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ गए थे, करबले के अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हार वगैरह हम लोग ने डाला। तो यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे भी नज़र हम लोग ने कराया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे मेंबर बना है तो इसी पे नज़र होती है, इस पे नज़र हम लोग ने कराया। फिर उसके बाद बाहर आके जुलझुना पे भी हार चढ़ा क्योंकि जुलझुना पे हार नहीं चढ़ा था। और आगे आगे जुलूस जा रहा था और पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी थे। और यहाँ पे सारी हमारी थी और जुलूस आगे जा रहा था। अब हम लोग जुलूस के साथ साथ ही जा रहे थे रोज़े पर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नहा खानी करते हुए जुलूस आगे बढ़ रहा था। और जब ये सब हो रहा था तो हम लोग भी एकदम पीछे पीछे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इधर अलम भी देख सकते हैं था। और उसके बाद हम लोग आगे आ गए थे क्योंकि जुलूस धीरे धीरे आगे आ रहा था। और फिर उसके बाद आगे भीड़ हो जाती। तो बस हम लोग पहुँच गए थे रोज़े पे। और ये रही ईदगाह और सामने मौला अब्बास का रोज़ा है। और इधर बारिश की वजह से इधर पानी भी भरा था जहाँ हर साल लोग अरीसा डालते हैं। फिर उसके बाद आगे देख सकते हैं मौला अब्बास का रोज़ा है, इधर भी सारी झंडी वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रही मौला अब्बास का दरगाह। और यहाँ पे भी हम लोग आए, ज़ियारत करी, हार वगैरह हम लोग ने चढ़ाया और दुआ वगैरह मांगी। तो बस यहाँ पे भी हम लोग ने अपना जो काम था वो हम लोग ने फटाफट से करा। और ये बना है मक्तल जहाँ पे मंजरकशी होती है। तो हम लोग सारी ज़ियारतें वगैरह करके घर आ गए थे। घर पे एकदम कलेजी भी एकदम पक गई थी, बस एकदम यहाँ पे देख सकते हैं गरम गरम। फिर उसके बाद यहाँ पे बिरयानी के लिए रायता वगैरह भी बनाया जा रहा था। यहाँ पे मेरी आंटी रायता वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दही निकाल ली थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा काम रहता है उस दिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्करी बैठा हुआ था और खा रहा था खाना क्योंकि उसको लग गई थी भूख। तो यहाँ पे वो बैठ के आराम से खाना खा रहा। तो यहाँ पे कलेजी और
खमीरी रोटी यहाँ पे बैठ के खा रहा था। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर धीरे धीरे करके औरतें आती है तो उनको नाश्ता वगैरह कराया। फिर उसके बाद यहाँ पे बिरयानी के लिए सलाद वगैरह भी कट रहा था, क्योंकि नाश्ते के बाद फ़ौरन खाना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आयत थी जो खाना खा रही थी, ये भी क्योंकि सबको भूख लग चुकी थी। तो बस यहाँ पे नन्ना भी बैठ के खाना खा रही थी, यहाँ पे नाश्ता कर रही थी, मतलब जो कलेजी रोटी का जो नाश्ता रहता है सब लोग ने पहले वो करो। और यहाँ पे भी और भी लोग आ रहे थे और नाश्ता वगैरह कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग भी निकले जुलूस में, और यहाँ पे देख सकते हैं सबील वगैरह लगी हुई थी और आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस दिन बारिश वगैरह भी हो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे लोग रहते हैं जो यहाँ पे सामान वगैरह लगाए रहते हैं खाने पीने का। और यहाँ पे देख सकते हैं अलम वगैरह यहाँ पे सब कुछ था, जुलूस के साथ साथ अलम साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और यहाँ पे नौहा पड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एकदम पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हम लोग को बहुत मेहनत से जगह मिली थी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे आगे, यहाँ पे मक्तल में आ गए थे। जो आप लोग ने देखा मक्तल में हम लोग अंदर आ गए थे, लेकिन हमने वीडियो नहीं डाली, तो ये क्लिप मैंने इधर डाल दी है। तो मक्तल के अंदर ऐसे नहर फुरात बनी होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे ताबूत वगैरह रखे होते, खैमे वगैरह बने थे। और यहाँ पे देख सकते हैं बस धीरे धीरे करके हम लोग ज़ियारत कर रहे थे। और इधर मौला अब्बास का परचम, मौला अब्बास का अलम, यहाँ पे ताबूत वगैरह था जो सब लोग आके ज़ियारत कर रहे थे। और बारिश की वजह से थोड़ा सब कुछ भीग गया था, पर यहाँ पे देख सकते हैं सारी ज़ियारतें हम लोग ने करी। तो सारे खैमे यहाँ पे बने हुए थे, आलम था और माशाल्लाह सब चीज़ की अच्छे से ज़ियारत करी, सब कुछ अच्छे से हो गया था। बहुत मेहनत से हम लोग आए थे ज़ियारत करने के लिए, कोई घर से टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि लोग आ रहे थे और फिर उसी में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आए, फिर उसके बाद हम लोग ने सारी ज़ियारतें करी और फिर हम लोग वापस जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग दुकानें लगाए रहते हैं, जैसे कि सोडे वगैरह की, खाने पीने की और अंगूठी वगैरह, लॉकेट वगैरह जो लोग बेचते हैं उन सब भी सारी दुकानें लगाए हुए थे। बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, हलवा पराठा है, पॉपकॉर्न है, हर एक चीज़ मिल रही थी, मतलब कि फिर उसके अगले दिन हम लोग निकल रहे थे वापस घर के लिए। यहाँ पे पापा भी रेडी हो गए थे और बहुत सारी क्लिप थी जो इधर उधर हो गई, मिल नहीं रही है प्रेजेंट टाइम पे। तो फिर उसके बाद जो थी वो सब मतलब कर दिया है, क्योंकि लेट वैसे ही बहुत ज़्यादा व्लॉग हो चुका है। बस सब लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं महक भी हैं सब लोग साथ में। और यहाँ पे ये शॉकिंग वाला च्युइंगम लिया हुआ था। और फिर उसके बाद आगे गए तो यहाँ पे पहली बार हमने ज़िंदगी में भुट्टे का पेड़ देखा था जो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे भुट्टे फले हुए थे और यहाँ पे देख सकते हैं इधर सारे करेले फले हुए थे। ज़्यादा क्लियर आया नहीं है लेकिन बहुत सारे वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं बाहर भी टेंट पूरा लगा रहता है जो एकदम खाली हो चुका था। यहाँ पे भी बहुत सारी सबीलें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है बढ़ती है। फिर उसके बाद हम लोग ने करा रिक्शा और बस हम लोग आ रहे थे, क्योंकि अगले दिन फैज़ाबाद में भी 8वीं रहती है तो यहाँ का भी जुलूस हम लोग को करना था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेशन पे और उसके बाद हम लोग जा रहे थे टिकट लेने के लिए। और बस मतलब कि टिकट का बहुत ज़्यादा दूर बना था, बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग गए, फटाफट से टिकट लिया क्योंकि ट्रेन आने ही वाली थी। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने टिकट लिया, बस 5 मिनट बैठे होंगे, फिर उसके बाद आ गई थी ट्रेन। फिर उसके बाद हम लोग उतर गए थे फैज़ाबाद में। यहाँ पे देख सकते हैं महक हैं। फिर उसके बाद हम लोग सुबह सुबह जा रहे थे 6 बजे के करीब जुलूस में, जो कि जब ताबूत उठता है मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, तो वो सुबह ही सुबह उठता है। और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत बारिश हुई थी 8वीं के दिन, जिस दिन मुहर्रम का आखिरी दिन रहता है उस दिन। और बस हम लोग जा रहे थे जुलूस में, आगे ताबूत था। इस बार हम लोग थोड़ी देर हो गई थी हम लोग को आते हुए और ताबूत आ चुका था चौक पे। फिर उसके बाद हम लोग ने ज़ियारत करी और यहाँ पे देख सकते हैं कि खाने की तैयारियाँ चालू हो गई थी, जो कि खजूर के मस्जिद में हम लोग के अंजुमन की तरफ से और रहता है। और यहाँ पे मोहम्मद लेके जा रहे थे केला बांटने के लिए। और ये देख सकते हैं कि ये सारी टॉफ़ी वगैरह है जो महक लेके आती हैं हर साल जुलूस में बांटने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर जेली थी और कैचा मैंगो था और यहाँ पे एक्लेयर्स वगैरह थी, सब चीज़ महक हर साल लेके आती हैं और ले जाके जुलूस में बांट देते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद
सुबह से खाने की तैयारी जैसे हो ही रही थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे भाई बैठा हुआ था, खाना निकाल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग ने खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद वापस जुलूस में आ गए थे और जुलूस में अंजुमन नौहा पढ़ रही थी और बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि महक टॉफ़ी सब में बांट रही थी और इधर अंजुमन नौहा पढ़ रही थी और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पानी भर रहा था। और बस यहाँ पे देख सकते हैं सारी अंजुमन नौहा पढ़ रही हैं। ऐसे सारी अंजुमन नौहा पढ़ती है और लोग सुनते हैं खड़े होके। और गाइस व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पर कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी बच्ची, वो भी बहुत अच्छे से तबरुक तस्लीम कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।